हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लेकर आते हैं आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड इंफॉर्मेशन। जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों, एम्स का एग्जाम राउंड द कॉर्नर है और आप सभी के एग्जाम डेट्स आप सभी को पता चल गई होगी। कल ही एम्स ने अपना एडमिट कार्ड रिलीज किया है। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी है कि उनको अपना एडमिट कार्ड मिल नहीं रहा है या फिर वो डाउनलोड करने में समर्थ नहीं है या फिर उनसे हो नहीं रहा है। तो बच्चों उन सभी के लिए ये वीडियो है जो कि एम्स के अंदर अपना नर्सिंग करने का सपना पूरा करना चाहते हैं या फिर एम्स के लिए नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम इस बार जो 2024 में होने वाला है वो देने वाले हैं। तो बहुत ही संक्षिप्त में और बहुत ही शानदार तरीके से आपके लिए इंफॉर्मेशन उत्कर्ष लेकर आया है। तो सबसे पहले बच्चों आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर जाना है। सबसे पहले जो है बच्चों आप एम्स की इस वेबसाइट पर जाएंगे और इस वेबसाइट में सबसे पहले आपको पता है क्या करना है। इस वेबसाइट को आप विजिट करेंगे। विजिट करते ही बच्चों आपके पास एक इंटरफेस खुलेगा जिसके अंदर आपके पास क्या ऑप्शन होगा, यहां से आपको जो है सेलेक्ट करना है ऑप्शन। एक टैब आएगा बच्चों जिसके अंदर लिखा हुआ होगा एकेडमिक कोर्सेज, है ना। यहां तक तो आपको पता ही होगा कि एकेडमिक कोर्सेज के ऊपर जब आप टैब को क्लिक करेंगे तो एक बच्चों आपके पास एक बड़ा सा शीट खुला हुआ आएगा। उस शीट में बच्चों बहुत सारे कोर्सेज का नाम लिखा हुआ होगा, पर आपको किस पे क्लिक करना है, आपको क्लिक करना है नर्सिंग बीएससी ऑनर्स वाले टैब पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही बच्चों आपके पास एक छोटी सी विंडो खुली आएगी जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, आपको उन पर ध्यान नहीं देना है और सीधा नीचे एक प्रोसीड का ऑप्शन होगा, वहां पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे बच्चों इस प्रकार से आपके पास आपका जिस प्रकार से आपने रजिस्ट्रेशन किया था वो वाला इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, ठीक है ना। आप सभी को ध्यान देना है बच्चों, इस प्रकार से जो है आपका इंटरफेस खुला हुआ आएगा। अब आपको क्या करना है, यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन आईडी डालना है, यहां पर आपका आरयूसी कोड डालना है, यहां पर आप पासवर्ड डालेंगे और नीचे आपका कैप्चा को जो भी लिखा हुआ होगा उसको आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद बच्चों तुरंत ही आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो है बच्चों आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो फॉर्म के ऊपर जहां पर राइट साइड में आपका इमेज होता है, आपकी फोटो होगी। फोटो के अंदर बच्चों 3-4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से आपको कौन सा ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, उसमें से आप सेलेक्ट करेंगे बीएससी नर्सिंग एडमिट कार्ड का एक ऑप्शन जो है अब आपको शो हो रहा है बच्चों वहां पर। तो आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे बच्चों, क्लिक करते ही आपका जो है एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा, है ना। ऊपर जो है आपकी सारी डिटेल्स होंगी और नीचे इस प्रकार से ये पूरा आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा, है ना। एक बार आप ढंग से देख लीजिए, इस प्रकार से आपका एडमिट कार्ड दिखेगा। अब बच्चों कई बारी क्या प्रॉब्लम होती है, जब आपका एडमिट कार्ड लोड होता है, कई बारी सर्वर के ऊपर कोई इश्यू होता है, बहुत ज्यादा लोड होता है या फिर आपके पास इंटरनेट जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो कई बारी आपकी फोटो या तो लोड नहीं होगी, कई बारी सिग्नेचर या कुछ भी डिटेल्स जो है इनकम्प्लीट लोड होती हैं। तो ऐसे में बच्चों आपको ये इनकम्प्लीट डिटेल्स या फिर जहां पर आपकी फोटो नहीं दिख रही है वो आपको डाउनलोड नहीं करना है। एक बार फिर से आप उसको रिफ्रेश करिए और फिर से आप अपने एडमिट कार्ड को ओपन करिए। तो अब आपके पास जो है फोटो भी आ जाएगी और सारी डिटेल्स भी अच्छे से क्लियरली लिखी हुई आएगी और उसके बाद ही बच्चों उस पीडीएफ को आप जो है डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके जो एडमिट कार्ड है डाउनलोड करते ही उसका पीडीएफ, उसकी 2 से 3 आपको कॉपीज निकलवा लेनी है। 2 तो आपको एटलीस्ट कलर कॉपी निकलवानी है। यदि आप कलर कॉपी नहीं निकलवा पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी भी निकलवा सकते हैं, बट प्रेफरेबल यही रहेगा कि आप कलर कॉपीज ही निकालें। उसके बाद में बच्चों ये इसलिए जरूरी है क्योंकि सपोज कीजिए एग्जाम टाइम पे यदि आपको समय नहीं मिलता है, एक आध एडमिट कार्ड की कॉपी इधर उधर हो जाती है, कभी कोई प्रिंटिंग की दुकान खुली मिले या ना मिले, पर आपके पास अगर एक्स्ट्रा एक कॉपी रहेगी तो आपको एग्जाम सेंटर पे परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बच्चों यहां पर आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है जो कि एडमिट कार्ड में आपको साफ तौर से इंफॉर्मेशन के रूप में दी गई है, यानी कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं और कौन सी चीजें हैं जो आपको स्पष्ट रूप से कैरी नहीं करनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले है आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। उसके बाद बच्चों आपके पास आपका एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये 2 चीजें तो आपको अपने साथ रखनी है ना। अब इसमें फोटो का कोई ऑप्शन आपको दिया नहीं गया है कि आपको अपने साथ में पासपोर्ट साइज कोई फोटो रखना
है ना। तो उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा है। आप अपने पास एक पासपोर्ट साइज फोटो रखिए, अपने पास रखिए। यदि वो मांगते हैं तो उनको आप दे दीजिएगा, यदि वो नहीं मांगते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास रहेगा तो वो आपके काम ही आएगा। तो दो चीजें तो आपको अनिवार्य रूप से कैरी करनी है, वो ये है, एक तो आपका एडमिट कार्ड और दूसरा है आपका वैलिड फोटो आईडी प्रूफ, ठीक है ना। और उसमें कौन कौन से आईडी प्रूफ आप डाल सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद बच्चों यहां पर ऊपर एक सिग्नेचर का ऑप्शन आ रहा है ना। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, प्रिंट निकलवा लेने के बाद आपको एडमिट कार्ड के ऊपर कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है ना। जब तक आप एग्जामिनेशन सेंटर पे नहीं पहुंच जाते, जब तक आप इन्विजिलेटर आप तक नहीं पहुंच जाता, तब तक आपको एडमिट कार्ड के ऊपर कुछ भी नहीं लिखना है। जो ये सिग्नेचर का आपको थंब इंप्रेशन या सिग्नेचर का जो ऑप्शन दे रखा है बच्चों, इस पे आपको कुछ भी साइन नहीं करना है, ठीक है ना। यदि आपको साइन करना होगा तो आपको गेट पे ही बता दिया जाएगा, और नहीं तो आपको इन्विजिलेटर के सामने आप वहां पर साइन कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नीचे एक कॉलम आएगा बच्चों, उसमें लिखा हुआ है फॉर इंटरनल यूज ओनली, यानी कि जो ये सारे कॉलम्स हैं ये आपको कुछ भी फिल नहीं करने हैं बच्चों, है ना। तो स्पष्ट रूप से बच्चों आपको कोई भी चीज आपको एडमिट कार्ड के ऊपर नहीं लिखनी है, कोई भी चीज आपको एडमिट कार्ड के ऊपर साइन, मेंशन, लाइन कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। और 2 से 3 कॉपी आपको निकलवा के तो रखनी ही है। तो इस प्रकार से आपका एडमिट कार्ड खुल चुका है। उसके बाद में बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो है आपके एडमिट कार्ड में दे रखी है, वो ये है कि सबसे पहला आपको अपना वैलिड फोटो आईडी प्रूफ क्या क्या हो सकता है। 2 चीजें आपको लेकर जानी है, एक वैलिड फोटो आईडी प्रूफ और साथ में आपका एडमिट कार्ड की कलर्ड कॉपी, प्रेफरेबली अगर नहीं हो पाती है तो आप ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी भी लेकर जा सकते हैं। वैलिड आईडी प्रूफ के नाम पर आप क्या लेकर जा सकते हैं, एक आपका आधार कार्ड हो सकता है जिसके अंदर आपकी क्लियर फोटो होनी चाहिए, है ना। और ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि जो पासपोर्ट है, अगर आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट आप लेकर जा सकते हैं, आप वोटर्स आईडी लेकर जा सकते हैं, आप अपना पैन कार्ड लेकर जा सकते हैं जिसके अंदर फोटो हो। उसके बाद बच्चों आप अपना ड्राइवर्स लाइसेंस लेकर जा सकते हैं। अब 12th क्लास की बच्चों, आप 12th क्लास का अपना हॉल टिकट या फिर एडमिट कार्ड, 12th क्लास का एडमिट कार्ड भी लेकर जा सकते हैं जिसके अंदर आपका फोटो लगा होना चाहिए, वो अनिवार्य है बच्चों, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको लेकर आनी है। पर बच्चों आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो जितने भी आप जो आईडी प्रूफ अपने साथ लेकर जाएंगे वो ओरिजिनल फॉर्म में होनी चाहिए। कोई भी तरीके की फोटोकॉपी, अटेस्टेड फोटोकॉपी, सॉफ्ट कॉपीज, पीडीएफ वगैरह नहीं चलेंगी। आपके पास प्रत्यक्ष रूप से एक आईडी कार्ड होना चाहिए, फिजिकली आपके पास एक आईडी कार्ड होना चाहिए वैलिड, जिसके अंदर फोटो आपका क्लियर दिख रहा हो, तो वो एक वैलिड आईडी कार्ड आपको अपने पास लेकर जाना है। ये सारे ऑप्शंस जो है आपको एम्स ने दिए हैं, तो इन सारे ऑप्शंस को मद्देनजर आप इनमें से कोई भी एक वैलिड आईडी कार्ड अपने साथ लेकर जा सकते हैं। उसके बाद बच्चों आपको देखो, सीधी सी बात है, एम्स ने साफ साफ बोला है कि आप सिर्फ अपने पास आईडी कार्ड जो है वो लेकर जा सकते हैं, यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो आपको लेकर जाना है। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, उसके अंदर लिखा हुआ बच्चों जिसके पास क्लियर प्रिंट होना चाहिए आपका अपलोडेड फोटोग्राफ का एंड योर सिग्नेचर, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे ही आप अपना एडमिट कार्ड ओपन करते हैं तो ओपन होने के साथ साथ कई बार आपका फोटो और सिग्नेचर क्लियरली उसमें नहीं दिख पाता है। तो ऐसा आपको अगर दिक्कत आती है तो आपको क्या करना है, एडमिट कार्ड को दोबारा से ओपन करना है, रिफ्रेश करना है। तो इस बार क्या होगा, आपका फोटो और सिग्नेचर क्लियरली दिखाई देगा, और जब आपको वो क्लियरली दिखाई देता है उसके बाद ही आपको उसको डाउनलोड करना है। उसको डाउनलोड करने के बाद बच्चों इसमें लिखा गया है प्रेफरेबली इन कलर, है ना। ऐसा कोई कंपनसेशन नहीं है कि आपको कलर प्रिंट ही लेकर जाना है, बट अगर हो सके, पॉसिबल हो तो कलर प्रिंट ही लेकर जाइएगा टू बी एट अ सेफर साइड। क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट में कई बार क्या होता है, क्लियर फोटो या फिर क्लियर सिग्नेचर नहीं दिख पाता है, फिर वहां पर आप एग्जामिनेशन सेंटर में आप परेशान होंगे। तो बेटर है अगर आप कलर फोटो लेकर जाएंगे तो आपके लिए ही बहुत ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। उसके बाद में बच्चों आपको एक वैलिड फोटो आईडी लेकर जाना है, और जो चीज आपके पास अलाउड नहीं है वो ये है कि आप यू विल नॉट बी अलाउड फॉर एग्जामिनेशन विदाउट एडमिट कार्ड एंड वैलिड आईडी प्रूफ। तो ये 2 चीजें तो आपके पास अनिवार्य रूप से होनी ही चाहिए, नहीं तो वो आपको अंदर नहीं लेंगे। उसके बाद में बच्चों आपके पास बायोमेट्रिक या आईएस कैप्चरिंग का भी ऑप्शन होगा, तो वहां पर आपकी आइरिस यानी कि आईज का भी क्या लिया जाएगा, स्कैन किया जाएगा, और आपका जो है थंब इंप्रेशन या इंडेक्स फिंगर का इंप्रेशन भी लिया जाएगा टू चेक कि आप वही स्टूडेंट है जिनकी आईडी आप कैरी कर रहे हैं। उसके बाद में बच्चों देखिए, यदि आपको पता है कि यदि आपका स्लॉट मॉर्निंग का है 9 o'clock का, तो
आपकी एंट्री क्लोज हो जाएगी 9 o'clock के आधे घंटे पहले, यानी कि 8:15 या 8:30 के आसपास आपके गेट्स क्लोज हो जाएंगे, यानी कि 8, 8:15 के बाद जो है आपको अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। तो बेटर है आपका जो एग्जाम टाइम है उससे 2 घंटे पहले जो है आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाएं और जितना भी सिक्योरिटी चेक है वो आप पहले ही करवा लें। उसके बाद है बच्चों, दूसरा आपको जो चीज ध्यान रखना है वो ये है कि शूज और फुटवेयर जो है आपको थिक सोल्स वाले नहीं पहनने हैं, यानी कि मोटे सोल वाले जूते या चप्पल आपको नहीं पहनने हैं। पतला सोल वाला चप्पल, प्रेफरेबली चप्पल, सैंडल्स अवॉइड कीजिएगा। सिर्फ चप्पल जो होते हैं जिसको हम कहते हैं 2 पट्टी के जो चप्पल होते हैं बच्चों, हवाई चप्पल जो होती है, बस वही पतली सोल वाली आपको पहनकर जानी है। उसके बाद में जो गारमेंट्स है यानी कि जो कपड़े रहेंगे उसके अंदर भी जो है आपका लार्ज बटन्स नहीं होने चाहिए, लार्ज बटन्स नहीं होने चाहिए, लार्ज बटन्स नॉट परमिटेड, ठीक है ना। इन सब चीजों पर आपको खास तौर पर ध्यान देना है। यदि आपके कुर्ते के ऊपर या सूट के ऊपर जो है बहुत ही मोटे बटन्स होते हैं तो कई बारी कुछ बच्चे होते हैं जो कि कैमरा वैमरा छुपा के ले आते हैं, पर वो आपको नहीं करना है क्योंकि वो फिर आपको संदिग्ध नजरों से देखा जाएगा। उसके बाद बच्चों आपको अपने साथ प्रोहिबिटेड आइटम, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आप सभी को पता है बच्चों, मोबाइल फोन्स, वॉचेस, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ये सब चीजें जो हैं जो प्रोस्पेक्टस में आपको मेंशन की गई है वो आपको कैरी नहीं करनी है। उसके बाद में जो है बच्चों आपको ऑर्नामेंट्स, स्पेशली देखिए फीमेल्स के लिए ही है ये एग्जाम, तो कोई भी तरीके के ऑर्नामेंट्स या वैल्यूएबल्स जो है आपको नहीं लेकर जाने हैं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है, कोई भी प्रकार का अल्कोहल, ड्रग्स और ये सब चीजें जो हैं ये आपको इनके साथ एंट्री सीधी सी बात है नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों आपका नेक्स्ट पॉइंट कि आपका रिपोर्टिंग टाइम क्या होगा, है ना, कि आपका रिपोर्टिंग टाइम क्या होगा। देखो रिपोर्टिंग टाइम जो है आपका वो कुछ इस प्रकार रहेगा कि आप सभी को पता है बच्चों 2 डेट्स में आपका एग्जाम होना है। एक तो आपका एग्जाम होना है 8 जून को और एक आपका एग्जाम होना है 9 जून को। तो जिन जिन लोगों का 8 जून को एग्जाम है बच्चों उनका रिपोर्टिंग टाइम रहने वाला है 7 बजे से, और जिनका 9 जून को एग्जाम है उनका रिपोर्टिंग टाइम रहने वाला है 12 बजे से। उसका रीजन ये है कि आपका जो 8 जून को एग्जाम टाइम रहेगा वो ये रहेगा 9 से लेकर 11 AM तक, और 9 जून को जो एग्जाम है इसके लिए आपका रिपोर्टिंग टाइम है 12 PM। तो आपका एग्जाम टाइम जो रहने वाला है वो है 2 PM से लेकर 4 PM, ठीक है बच्चों। 2 घंटे का आपका एग्जाम रहने वाला है और आप सभी को पता है कि इसके अंदर जो है आपके टोटल 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 30 बायोलॉजी, 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री एंड 10 जीके। नेगेटिव मार्किंग होगी बच्चों 1/3 या फिर 0.3 नंबर जो है नेगेटिव मार्किंग है, प्लस मार्किंग रहेगी 1, और जो है आपके क्वेश्चंस इस तरीके से रहने वाले हैं। अब काफी बच्चों को ये दिक्कत आ रही है कि वो अपना पासवर्ड भूल चुके हैं, आईडी भूल चुके हैं, या फिर जो है अपना RUC कोड वगैरह भूल चुके हैं। तो उसमें घबराने की भी कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए बच्चों को इस तरीके का इंटरफेस है, जब आप नीचे अपनी लॉगिन डिटेल्स डालते हैं तो लॉगिन डिटेल्स डालने के बाद नीचे एक ऑप्शन आता है जहां पर लिखा हुआ आता है फॉरगॉट योर लॉगिन डिटेल्स। तो जब आप उसके अंदर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपका पासवर्ड रिकवरी का जो है पूरा इंटरफेस खुल जाएगा। एटलीस्ट आपको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी तो याद होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन आईडी डालने के बाद डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कैप्चा डालने के बाद जो है आप अपना पासवर्ड और RUC कोड दोनों ही रिकवर कर सकते हैं। तो बच्चों ये थी कुछ इंफॉर्मेशन आपके एम्स के एडमिट कार्ड के रिलेटेड। तो ये बच्चों आपको ध्यान रखना है, पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, और बच्चों ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा और जुड़े रहिए बच्चों उत्कर्ष के साथ। थैंक यू सो मच।